हेलो एवरीवन। जिस दिन से ऑडिट का पेपर हुआ है, बहुत सारे लोगों को उसके पेपर के एनालिसिस का इंतजार है। देखिए, हमारा ऐसा है कि बहुत जल्दबाजी में एनालिसिस नहीं करते, लेकिन जब करते हैं तो इतना इन डेप्थ एनालिसिस हम लोग करते हैं कि ऐसा एनालिसिस शायद ही आपने देखा होगा। और जो स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहने वाली है। मतलब एनालिसिस में मैं ये भी बताने वाला हूं कि हमने जो इंपॉर्टेंट लिस्ट इशू की, ठीक है, उसमें से कितने क्वेश्चंस आए। ये शायद मैं आपको बोलता हूं कि आप मुझे बताइएगा ऐसा और कौन करता है कि जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट इशू की उसमें से कितने क्वेश्चंस आए, ये भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, ताकि आप हमारे जो हमने इंपॉर्टेंट इशू किए हैं उसका कैसे क्या यूज कर सकते हैं, कैसे यूज कर सकते हैं, अपनी स्ट्रेटेजी में उसको कैसे इंक्लूड कर सकते हैं, ये भी मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। देखिए, पेपर जब भी आते हैं तो इट्स आप जितने एक्साइटेड उससे डबल ज्यादा मैं एक्साइटेड होता हूं कि इंस्टीट्यूट ने क्या पूछा, कहां से पूछा, कैसे पूछा, ये सब देखने के लिए। तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड रहता हूं। और पेपर जब आए तो तब मैं कुछ और इम्पोर्टेंट काम में बिजी था, फिर भी मैं ट्रैक कर रहा था। फाइनली मैंने जितने जल्दी हो सके मेरा एनालिसिस बना लिया है, और जो इससे हम सीखने वाले हैं वो सही में जबरदस्त चीज सीखने वाले हैं। पहले तो ओल्ड केयर्स का पेपर, और मैं जितनी भी बात कर रहा हूं यहां पे डिस्क्रिप्टिव पोर्शन की बात कर रहा हूं। आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं, कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं कि आपका एमसीक्यू ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स का कैसा गया। और अगर आप कुछ एमसीक्यूज कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो तो इट विल बी नथिंग लाइक दैट, ठीक है। और खास करके बहुत सारे बच्चे, हमारा मैराथन वीडियो है, मतलब हमारे खुद के चैनल पे 75,000 क्रॉस किया है, वी स्मार्ट के चैनल और बाकी सब चैनल है, तो मेरे हिसाब से अराउंड 1,50,000 व्यूज उसके ऊपर आ चुके हैं। और बच्चे बहुत ही उत्सुक है, बच्चे बहुत उत्सुक है ये जानने के लिए कि सर आपने जो इम्पोर्टेंट लिस्ट दी थी उसमें से कितना आया, कितना नहीं, जैन के एग्जाम्स पे हमने क्या करना चाहिए, ठीक है। तो डिस्क्रिप्टिव में ओल्ड कोर्स का पेपर कंपैरेटिवली काफी इजी था एज कंपेयर टू न्यू कोर्स। फटाफट अगर मैं बात करूं न्यू क्वेश्चन की, ओल्ड कोर्स में सिर्फ 19% क्वेश्चन, 19, 88 मार्क्स का डिस्क्रिप्टिव था जिसमें से 70 मार्क का सॉल्व करना था। तो उसमें ओल्ड कोर्स में 19% सिर्फ न्यू, ओनली 19%, दैट इज टू स्मॉल। 19% बहुत कम। जबकि न्यू कोर्स में अराउंड 33% न्यू। न्यू का मतलब ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं आउट ऑफ कोर्स थे, ये नहीं बोल रहा हूं कि हमारे नोट्स में थे, नोट्स में थे हमारे, उसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने पहले कोई क्वेश्चन ड्राफ्ट नहीं किया था। न्यू का मतलब ये भी नहीं होता कि वो क्वेश्चन बहुत डिफिकल्ट थे, सिर्फ न्यू कि इंस्टीट्यूट ने उस पॉइंट पे वैसा क्वेश्चन पहले नहीं पूछा था। तो ओल्ड कोर्स में सिर्फ 19%। यार इतना तो सीए फाइनल की एग्जाम है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया करती है, उतना तो होगा। और मेरे को लगता है कि 33%, ठीक है। हम लोगों जब स्ट्रैटेजी बनाए तो बार बार पिछले 4 अटेम्प्ट के आरटीपीज, एमटीपीज, एग्जाम पेपर, पीएम पे फोकस करने की बात कर रहे थे। तो अगर हम बात करें ओल्ड कोर्स में 70% पेपर, 70% पेपर, 70%, 70% पेपर पिछले 4 एमटीपी, आरटीपी एग्जाम और प्रैक्टिस मैनुअल यही से था। कैन यू इमेजिन, एज इट इज क्वेश्चन छपे 70%, 70%। डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहा हूं मैं, और एमसीक्यू का तो आप बताएंगे, बच्चे ही बता रहे हैं। न्यू कोर्स की अगर मैं बात करता हूं तो 45% न्यू कोर्स पिछले 4 अटेम्प्ट के एमटीपीज, आरटीपीज, प्रैक्टिस मैनुअल, ये अगर मैं देखूं एग्जाम तो 45% आया। इसलिए न्यू कोर्स का थोड़ा चैलेंजिंग था, उसकी पूरा डिटेल बताने वाला हूं, बिल्कुल मैंने बता रहा हूं ऐसा एनालिसिस शायद ही आपने देखा होगा, शायद ही, करेक्ट। अगर डिफिकल्टी वाइज देखूं तो 70 ओल्ड कोर्स के 75% क्वेश्चंस इजी थे, न्यू कोर्स के 45%। देखिए, ये देखने के बाद मुझे
पूरा यकीन है अगला जो अटेम्प्ट होगा ओल्ड कोर्स का सेम लाइंस पे होगा, इट विल बी ऑन सेम लाइंस, इट विल बी कंपैरेटिवली इजी। हाँ, ओल्ड कोर्स में भी 2 क्वेश्चन थे, थोड़े से अजीब थे, लेकिन यार 88 मार्क्स के आपको क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एक्स्ट्राज मिलाकर, उसमें 8 मार्क के क्वेश्चन अजीबोगरीब है, आलतू फालतू है, तो चलता है ना यार उतना तो ओल्ड कोर्स पीपल आर सॉर्टेड, लेकिन न्यू कोर्स वालों को ओल्ड में जाने का ऑप्शन नहीं है। न्यू कोर्स वाले थोड़ा चैलेंजिंग था, हो सकता है कि अगला पेपर ऐसा ही हो या फिर इससे आसान हो, 2 चीजें पॉसिबल है। दोनों के सुटेबल जो स्ट्रेटेजी वो देखेंगे। अगर हमारी भास्कर बुक रेगुलर और परम क्वेश्चन बैंक अगर किसी ने पूरी की है अगर, तो 88 में से 80 to 85 मार्क्स ओल्ड कोर्स और न्यू कोर्स का हिसाब से 80 to 85 मार्क्स ये पूरे क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते थे, बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते थे अगर किसी ने दोनों किए हैं तो। ठीक है, 4 मार्क के क्वेश्चन तो ऐसे थे ही, 4 मार्क के ऐसे क्वेश्चन थे, मैं भी नहीं सोच रहा था कि उस पर पूछेंगे और उसके ऊपर इंस्टीट्यूट ने क्वेश्चन डाल दिया। ऐसे क्वेश्चन तो थे और ऐसे रहते भी है, उसके बारे में बोलूंगा। सब कुछ कवर करने जाओगे, हो सकता है कभी कभी उसमें कुछ नहीं मिलता है, मैंने बहुत देखा है और बहुत सोच समझ के मैं स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूं। सिलेक्टिव स्टडीज काफी बच्चे, अब ठीक है जिसके पास में समय कम है, कॉन्फिडेंस कम है, सिलेक्टिव स्टडीज करनी पड़ती है। ओल्ड कोर्स में तो चल गया, न्यू कोर्स में पासिंग मार्क शायद मिल जाएंगे सिलेक्टिव स्टडीज से, ऐसा मुझे लगता है। ठीक है, स्ट्रेटेजी की बात मैं आगे करूंगा क्विकली। ओल्ड कोर्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, 43 मार्क्स का ऐसे था, 43 मार्क्स आउट ऑफ 88, तो 50% मार्क्स ऐसे, मतलब ऐसे का बोल बाला था, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का बोल बाला था ओल्ड कोर्स में। फिर हमारे पी, कंपनीट, कारो और चैप्टर्स तो थे ही, लेकिन ऐसे का बोल बाला था। डिफिकल्टी लेवल देखो तो ओल्ड कोर्स में 65 मार्क के बहुत इजी थे, 75% क्वेश्चन बहुत इजी थे। ये जो फाइल है ये डिस्क्रिप्शन में आपको डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे मैं शेयर करने वाला हूं, तो वहां से आप डिस्क्रिप्शन पे लिंक भी मिल जाएगी उसकी। सोर्स की बात अगर मैं करूं, 88 में से 30 मार्क के पिछले 4 अटेम्प्ट के एमटीपी आरटीपी उठा लो, 37 मार्क का अभी भी इंस्टीट्यूट को प्रैक्टिस मैनुअल से प्यार है भाई। हमारी जो परम क्वेश्चन बैंक है उसमें ये पूरी प्रैक्टिस मैनुअल कवर्ड है, पूरी की पूरी। मेरे को भी प्यार है भाई, जिससे इंस्टीट्यूट को जिससे प्यार है उससे मेरे को भी प्यार है। 24 मार्क पास्ट एग्जाम पेपर्स भाई 24 मार्क का आ गया और 61 मार्क्स का था, तो इन शॉर्ट 70% जो स्ट्रैटेजी मैंने बताई थी कि इन चीजों पे ध्यान दे, बराबर इसी के ऊपर बेस्ड हमने हमारी आईएमपी लिस्ट बनाई थी। 71 मार्क्स के रिपीटेड क्वेश्चंस थे, रिपीट हो रहे हैं। 17 मार्क के न्यू, मतलब कोई छोड़ भी दे, ठीक है, तो भी 71 मार्क्स के रिपीटेड थे। अगर चैप्टर वाइज, पहले ओल्ड का फिर न्यू का भी ऐसे ही बता दूंगा, लेकिन दोनों देखना जरूरी है, दोनों देखना आप लोगों को बहुत जरूरी है, दोनों सीखने को मिलेगा। 315 से 14 मार्क अकाउंटिंग बेस्ड क्वेश्चंस आसान थे, कोई डिफिकल्ट नहीं थे, 13 मार्क। फिर पी था आपके 10 मार्क, 570 पे बहुत प्यारा है इनको, एंड सो ऑन। फिर अगर देखेंगे तो 300 सीरीज, ओल्ड कोर्स में 300 सीरीज से बहुत आ गया, 19 मार्क का आ गया। अगर मैं बात करूं परम क्वेश्चन बैंक में एज इट इज क्वेश्चन उतरे 71 और 70 मार्क का सॉल्व करना होता। हमने जो आईएमपी लिस्ट दी थी, इंपॉर्टेंट लिस्ट दी थी, करेक्ट। देखो बच्चों, सबकी अलग अलग प्रॉब्लम है, हर बच्चे की हिस्ट्री अलग है, कैपेसिटी अलग अलग है, करेक्ट। और सीए की पढ़ाई स्टेप बाय स्टेप होती है। आप बोलेंगे मैं एक बार में ताजमहल बना लूंगा, तो ये स्ट्रैटेजी नहीं होती है। स्ट्रैटेजी क्या होती है वो मैं बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप चलना होता है। और सबसे पहले होता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कर लेना, ये पहला स्टेप होता है। तो भाई सबसे पहले बच्चा बोलता है मैं क्या कर लूं कवर, सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो कवर कर ले। हाँ भाई, जो पूरे नोट्स करके बैठा है, पूरी क्वेश्चन बैंक करके बैठा है, बात ही क्या है। 50% 70 मार्क का सॉल्व करना होता है, 50% क्वेश्चन एज इट इज उतरे हैं इंपॉर्टेंट की लिस्ट में से, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने दिए थे। बहुत से लोग जिनका कॉन्फिडेंस टूट चुका था, पढ़ाई के लिए कम समय था, वो इंपॉर्टेंट लिस्ट भी अगर अच्छे से कर लेते हैं 50%। और डिस्क्रिप्टिव की बात कर रहा हूं, एमसीक्यू में जो आया वो और अलग, दैट विल बी फर्दर डिफरेंट। और ये कोई एनालिसिस देता नहीं है,
आप मुझे बताइएगा कोई अगर एनालिसिस देता है क्या, एग्जाम होने के बाद में जो प्रोफेसर ने इंपॉर्टेंट इशू किया था उसमें से कितना आया? ठीक है, और मैं कोई बहुत इंपॉर्टेंट को प्रमोट करने वालों में से नहीं हूं। बच्चों की जरूरत होती है, बच्चों की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो मैं देता हूं, बहुत सोच समझ के देता हूं, जिम्मेदारी से देता हूं, और उसका क्या हुआ वो भी बताता हूं। तो ओल्ड कोर्स में 50%, ठीक है, 80 मार्क्स, दो क्वेश्चन थोड़े कोविड के ऊपर थोड़े अजीब से थे, अलग से थे, तो वो 4-4 मार्क के दो क्वेश्चन छोड़ दो। अगर हमारी क्वेश्चन बैंक और नोट्स करते तो ओल्ड कोर्स में 80 मार्क्स का तो कर लेगा बेटा, पेपर अच्छे से कर लेगा, बहुत बढ़िया तरीके से कर लेगा, अगर पूरा पढ़ा है तो। न्यू कोर्स की अगर मैं बात करूं, और मैं आखिरी में स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी, फटाफट देख लीजिए। न्यू कोर्स की अगर बात करूं, चैप्टर्स और स्टैंडर्ड्स बैलेंस थे, लगभग 40-40% दोनों से पूछा गया, और पी और कंपनी ऑडिट जिंदाबाद, क्योंकि उसके क्वेश्चन सबसे आसान होते हैं, सबसे आसान कंपनी ऑडिट। एक क्वेश्चन था सिर्फ अमेंडमेंट का, एनएफआरए का, न्यू कोर्स में। ओल्ड कोर्स में तो अमेंडमेंट पे क्वेश्चन ही नहीं था भाई, कोई क्वेश्चन नहीं था। डिफिकल्टी लेवल 52% क्वेश्चंस न्यू कोर्स में डिफिकल्ट और मीडियम कैटेगरी के थे। तो न्यू कोर्स वालों को स्ट्रेटेजी अच्छे से सुनने की जरूरत है और अपनी तैयारी को ऊपर से ऊपर ले जाने की जरूरत है। सोर्स एनालिसिस करूं तो पास्ट एमटीपी आरटीपी 26 मार्क, बुरा नहीं होता, पिछले 4 अटेम्प्ट के। ओल्ड प्रैक्टिस में अभी भी भारी है, 33 मार्क्स का आया। पास्ट पेपर से 4 की बात कर रहा हूं, 41 अगर बात करूं तो 50% आपका पेपर, लगभग 50%, 88 का 50% बोल रहा हूं, 88 का 50% अगर बात करूं तो आपका इसमें से आया था। जो हमने मेरी स्ट्रेटेजी का इंपॉर्टेंट, भाई इंपॉर्टेंट पहले कवर करा, उसमें यही था सबसे, पिछले 4 अटेम्प्ट के एमटीपी आरटीपी, प्रैक्टिस मैनुअल और पिछले 4 अटेम्प्ट के पेपर, 50% पेपर, ये मुझे लगता है मिनिमम साइड पे है। इससे ज्यादा हो सकता है जैन में, कम तो मुझे नहीं लगता है, ज्यादा हो सकता है, बेट करता हूं कि ज्यादा ही होगा, कम के चांसेस बहुत कम है, प्रोबेबिलिटी। 67% रिपीटेशन था। ये ताकत होती है रिपीटेशन की, ये जो एनालिसिस किया है, अगर आपको एफिशिएंट इफेक्टिव बनना है, 67% क्वेश्चंस वेर रिपीटेड कैटेगरी से आए थे। और मैंने तो जो इंपॉर्टेंट की लिस्ट दी है उसमें यह भी दिया है कि कौन सा क्वेश्चन कितनी बार रिपीट हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा मिसप्रिंट है, ठीक है, पी से, बैंक ऑडिट से तो पूछा ही नहीं गया। बैंक ऑडिट से 5 मार्क का पूछा गया था। तो आपके डेफिनेटली पी वॉज द कंट्रीब्यूटर, 12 मार्क, फिर बाद में तो आप देखो 5-5, 4-4 मार्क। ये खासियत है सी इंस्टीट्यूट की, स्कैटर्ड होते इनके क्वेश्चंस, बस पी पे दिल आता है, वही तो हमारी इंपॉर्टेंट है। पूरा दिल, 200 सीरीज, हाँ भाई 200 सीरीज छोड़ के जाओगे क्या? सीए फाइनल के बच्चे कभी कभी, अरे सर 200 सीरीज तो बचपन के स्टैंडर्ड्स है, उसको क्या पढ़ना, 15 मार्क का आ गया है, और 15 मार्क का 500 सीरीज से आया है। 88% सीए ऐसे में जो क्वेश्चंस है वो ये 2 सीरीज से आए हैं। कभी कभी बच्चे स्ट्रेटेजी में, सर 200 सीरीज छोड़ दूं क्या? भाई ऐसा होता है क्या, छोड़ दूं मैं? ऐसा होगा? परम क्वेश्चन बैंक से बात करूं तो फिर भी लगभग 60 मार्क के क्वेश्चन न्यू कोर्स में भी, और हमने जो आईएमपी लिस्ट इशू की थी 250 क्वेश्चंस की, उसमें से 26 मार्क फिर भी 50% के आसपास, जो डिस्क्रिप्टिव में 70 मार्क का अटेम्प्ट करना होता है। लेकिन सिर्फ इस पे अगर आप निर्भर हो, एमसीक्यू में और आए होंगे, लेकिन सिर्फ इस पे निर्भर हो, करेक्ट, तो अच्छी स्ट्रेटेजी नहीं है। स्ट्रेटेजी बेस्ट क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। 84 मार्क्स अगर हमारी बुक और हमारी परम क्वेश्चन बैंक करोगे तो 84 मार्क्स का कर सकता है बच्चा आउट ऑफ 88 मार्क्स। परफेक्ट स्ट्रेटेजी क्या होती है? जो बंदा वेल प्रिपेयर्ड है, जिसने हमारी भास्कर रेगुलर बुक और परम क्वेश्चन बैंक कर ली है, तो भैया अगर आपने सब कर ली है, रिवाइज कर लिया, आप कंफर्टेबल हो, धन्य हो, आप धन्य हो, धन्य कैटेगरी वाले हो। आपको क्या स्ट्रेटेजी की जरूरत है? बराबर इंस्टीट्यूट को स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी आपको दिक्कत में डालने के लिए। तो भैया आप तो अलग ही हो, आपके लिए कुछ नहीं है ये।
लेकिन सब ऐसे नहीं होते, बहुत से वक्त समय कम होता है, बहुत से लोगों को थ्योरी पढ़ना अच्छा नहीं लगता, कुछ लोगों को ऑडिट पढ़ना अच्छा नहीं लगता, कुछ लोगों को अच्छा तो लगता है लेकिन बार बार भूल जाते हैं, रिटेंशन में दिक्कत होती है। अब ध्यान से सुनिए स्ट्रैटेजी। सीए फाइनल स्टेप बाय स्टेप गेम है, अगर आप इस बात को समझ जाओ ना तो मजा आ जाए, तो आप पूरा फोड़ के रख दे। देखिए पहला स्टेप है जो इंपॉर्टेंट लिस्ट हमने इशू की। अब बच्चे पूछे जैन के लिए आप कुछ चेंज करोगे क्या? इंपॉर्टेंट लिस्ट पूरा चेंज नहीं होगा, उसी से पढ़िए। मैं थोड़ा उसमें शायद थोड़े चेंजेस करूं, उसमें थोड़े से चेंजेस करूं मैं, लेकिन अभी पढ़िए उसी से। और आप यूट्यूब चैनल, हमारे टेलीग्राम चैनल पे कनेक्टेड रहिए, आपको पता चल जाएगा। देखिए स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर ले। 70 में से अभी बुरी से बुरी हालत में 50% पेपर तो आप सॉल्व ही कर लोगे। बुरी से बुरी हालत में 50% पेपर आप सॉल्व कर रहे हो इंपॉर्टेंट लिस्ट से। भाई सीए फाइनल की एग्जाम है जिसको बहुत चैलेंजिंग माना जाता है, उसमें अगर आप इतना कर पा रहे हो इंपॉर्टेंट से, वो मेरे ख्याल से अपने आप में बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं मैंने बोल दिया सिर्फ स्टैंडर्ड्स इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं ये सीरीज इंपॉर्टेंट है, हवा में बात नहीं की भाई। एग्जैक्ट क्वेश्चन बताया तुमको, एग्जैक्ट क्वेश्चन बताया कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, और उसके मैराथन वीडियोस भी है। पहला स्टेप वो कर लो, उसके बाद में रीसेंट एमटीपी आरटीपी को कवर कर लो। रीसेंट एमटीपीज और आरटीपीज ये स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है, और जो करना है बहुत अच्छे से करना है, थरोली करना है कि भाई मेरे को सब पता है, इस तरीके से करना है। तो पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर लिए, फिर रीसेंट आरटीपी और एमटीपी कर लिया, स्टेप बाय स्टेप चलना है। हो सकता है कुछ बच्चे पहला 2 स्टेप ही कर ले, कोई बात नहीं बेटा, अच्छे से कर लेना, अच्छे से कर ले, अभी भी तेरे पास होने के पूरे चांस है। पहले 2 स्टेप कर दे तो मैं आपको बोलता हूं कि आप पास होंगे, अच्छे से पास हो सकते। लेकिन ठीक है, आपका आपने तैयारी कैसे की है, आप एक्सप्रेस कैसे कर रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। अब अगला स्टेप फिर पकड़ो, हमारे क्वेश्चन बैंक में हर क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ है कब कब पूछा है। 18, 19, 20 में कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी आया होगा क्वेश्चन, उसको भी ऐड कर लो। ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चला जाता है, उसको भी इंक्लूड कर लो। ठीक है, मैं तो बोलता हूं इंपॉर्टेंट जो चैप्टर है पी, कंपनी ऑडिट और कारो, जो कंपैरेटिवली बच्चों को आसान भी जाता है, उसके तो सारे क्वेश्चंस कर लो, ऑल क्वेश्चंस ऑफ पीई, और बहुत स्कोरिंग होता है ये। कंपनी ऑडिट और कारो इसके सारे कर लिए स्टेप बाय स्टेप, और समय बचता है तो नोट्स उठाइए, नोट्स में ऐसे कुछ पॉइंट्स है जिसपे क्वेश्चंस नहीं पूछे उसको भी कवर कर लीजिए। और समय बचता है तो मॉड्यूल में कुछ ऐसे एरियाज होते हैं जो हाईलाइटेड है, टेबल्स बने हैं, उसको भी कवर कर लीजिए। अगर वो पहले कवर नहीं हुआ तो स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ता है। कोई बच्चा मेरे को बोलेगा मैं पहले दिन से पूरा मॉड्यूल ही पढ़ता हूं, अरे बेटा जी तू कहां पहुंचेगा मुझे पता नहीं, ऐसे थोड़ी होती है तैयारी। पता चला मॉड्यूल समझ में नहीं आ रहा, उसको कवर नहीं कर पा रहे। जो पढ़ो सोच समझ के पढ़ो, अच्छे से पढ़ो, याद रख के पढ़ो, और जो जिसको आप डाइजेस्ट कर सको, जिसको आप रिवाइज कर सको, ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलो ना यार, क्या प्रॉब्लम है? इसमें रिस्क बहुत कम है, एफिशिएंसी ज्यादा है, और इफेक्टिवनेस जबरदस्त है। स्टेप बाय स्टेप चलने में क्या प्रॉब्लम है? मैं आपको डिस्करेज थोड़ी कर रहा है इतना ही पढ़ो, ऐसा थोड़ी बोल रहा हूं। स्टेप बाय स्टेप चलो, हो सकता है कोई 2 स्टेप तक पहुंचा, कोई 3, कोई 4, कोई 5, करेक्ट, लेकिन जो पढ़ो अच्छे से करो। ये एनालिसिस मैंने आपको बताया कि कैसे ओल्ड कोर्स की चांदी ही चांदी हो गई और न्यू कोर्स वाले तैर गए, पासिंग तक तो पहुंच जाएंगे, पासिंग तक तो पहुंच जाएंगे लोग, इस तरह की स्टडी से आप चलेंगे। इसका आप ख्याल रखिए, करेक्ट, हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पे कनेक्टेड रहिए। जैन एग्जाम्स के लिए कुछ भी आएगा तो आपको सबसे पहले पता चल जाएगा। जो बच्चे इंग्लिश वाले हैं, ठीक है, आप चिंता मत करिए, मैंने लिख के तो दिया ही है, पूरी फाइल है, वहां से आप कर सकते हैं। तो गाइज ये एनालिसिस का और ये स्ट्रेटजी का पूरा इस्तेमाल करिए। कोई भी डाउट है आपके मन में, auditguru.in वेबसाइट पे डिस्कशन पॉइंट एरिया में आपके सारे डाउट्स डाल दीजिए। मैं बैठा हूं ना, दिन के 100 भी डाउट डालोगे, डाले बच्चों ने, वो मैंने सारे क्लियर किए, एक एक बच्चे ने 100 डाले, वो भी क्लियर किए मैंने। सारे डाउट्स वहां पे डालिए, सारे डाउट्स मैं आपके क्लियर करूंगा।